लेट अस स्टार्ट विथ, कल हमने क्या क्या पढ़ा था यस्टरडे, जैसे एक रिवीजन कर लेते हैं व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड, है ना। तो लास्ट टाइम हमने मैंने सम क्वेश्चंस दिए थे, होमवर्क दिए थे तुम लोगों को, राइट। होमवर्क हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन? होमवर्क किया, उसमें डाउट था कुछ किसी को सम्स में? अच्छा, सम्स में एक साथ में मैं डाउट क्लियर करूंगी, किसी को डाउट है शायद से, तो एंड में जरा हम लोग वो उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो होमवर्क पार्ट एंड में हम लोग चेक करेंगे। अच्छा, साक्षी ने किया, आर्या ने किया, आर्या सावंत, ओके गुड। तो सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने लास्ट टाइम खत्म किया था। यश पवार, सबको आया? गुड। अभी जो है आज का इसमें सेशन में, नया सेशन में आएगा, दैट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ये वाला पार्ट हम लोग खत्म करेंगे आज, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन कंप्लीटेड, नाउ विल मूव ऑन टू रोटेशनल मोशन। नाउ टेल मी, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है? आवाज सबको एकदम क्लियर है ना? यस। अच्छा, रोटेशनल मोशन का मतलब क्या होता है कि दोनों में डिफरेंस देखते हैं। चलो, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ऑब्जेक्ट दैट इज बॉडी इज moving in a circular path. Any body which is moving in a circular path, right? Circular motion में क्या होता है? There is a fixed axis and the different bodies are moving along that axis. ठीक है, तो एक एक्सिस फिक्स होता है, राइट, एक एक्सिस फिक्स होता है एंड डिफरेंट बॉडीज आर मूविंग अलोंग दैट। देन वी से दैट it is in rotational motion. So there is one axis, there should be one axis. This is important, ठीक है। ये पर्टिकुलर रोटेशनल मोशन में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, और एग्जांपल्स में देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है, कौन बताएगा? रोटेशनल मोशन का एक बेस्ट एग्जांपल घर में ही है, फैन, बराबर है ना। ब्लेड्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एक्सिस। और कोई एग्जांपल है? व्हील, ओके, व्हील में भी एक एक्सिस होता है, करेक्ट। यस शिवम, वेरी गुड। और कोई एग्जांपल ध्यान में आ रहा है तुम लोग को? सब लोग चैट पे रिप्लाई कर रहे हैं ना कि Q&A पे भी रिप्लाई कर रहे हैं? अच्छा, प्लैनेट्स रिवॉल्विंग, यस, मिक्सर में होता है, करेक्ट। यस, सनवी रिवॉल्व अराउंड सन, करेक्ट। प्लैनेट्स रिवॉल्विंग, जायंट व्हील, ये सब एग्जांपल, वेरी गुड। तो दिस आर ऑल अबाउट रोटेशनल मोशन, करेक्ट। ये तो बेसिक पार्ट हो गया, लेकिन इसमें ना बहुत सारे कंसेप्ट हमको पढ़ने हैं। रोटेशनल मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने हैं, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस दैट पार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं कि हम लोग पहले तो रोटेशनल मोशन के लिए किस टाइप का बॉडी होना चाहिए। बॉडी किस टाइप का होना चाहिए? इट शुड बी रिजिड बॉडी। उसी बॉडी में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़ सकते हैं, राइट। तो बॉडी वी आर गोइंग टू सेलेक्ट इज ऑफ रिजिड बॉडी। एक तो पहला कंडीशन हो गया। अच्छा, ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिड बॉडी? यस, एनीवन? रिजिड बॉडी का मतलब क्या होगा? यस रोवान, स्टीयरिंग व्हील, हाँ, हेलीकॉप्टर, वेरी गुड एग्जाम्पल, राइट। अभी मुझे बताओ रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या है। जैसे कोई भी बॉडी है, ठीक है, और इसमें अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, करेक्ट। नाउ व्हेन यू अप्लाई फोर्स, ये जो पोजीशन बिटवीन द पार्टिकल्स है दैट डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज, करेक्ट। तो सच बॉडी वी कॉल इट एज व्हाट? रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है? व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, द शेप ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, और वी कैन से दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स डू नॉट चेंज, है ना। डिस्टेंस बिटवीन, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डज नॉट चेंज। वो सारा जो है रिजिड बॉडी हो गया।
तो एक तो पहला चीज हो गया रिजिड बॉडी हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी इसमें हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सब बेसिक मालूम होगा तो हम लोग आगे का कर सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई। कैपिटल आई स्टैंड फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट? ओके। अच्छा, ये बेसिकली है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या करता है? ठीक है, हर एक बॉडी का अपना एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हर एक बॉडी, कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी रिजिड बॉडी ले लो, ठीक है, सबका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सिंपल से एग्जांपल देकर के एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डोर है, ठीक है, ये डोर में एक हैंडल है, राइट? तो ये डोर को हम लोग रोटेट करते हैं एक एक्सिस से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, बराबर है। ये डोर को ओपन और क्लोज करते हैं, राइट? सो अभी इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का बना होता है ना डोर, राइट? और ये जो हो गया अपना क्या हो गया? एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अभी इसमें जो है, नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे हर एक पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस लेंगे हम लोग। सपोज ये डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स ले लिया, है ना। से ये m1 पार्टिकल है, ये m2 पार्टिकल है, ऐसा करके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग ले लेंगे, राइट? तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिया। अभी मैंने किस टाइप का डिस्टेंस लिया है? पार्टिकल और एक्सिस में डिस्टेंस लिया है ना। किस टाइप का डिस्टेंस है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस लेंगे, ठीक है। r1 हो गया, r2 हो गया, राइट? r1 r2, ओके। ये डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं rn। मैंने यहाँ पे लिख दिया, वहां पे नहीं हो रहा है तो, ठीक है। नाउ देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेज दैट आई विल बी, एक बॉडी का पूरा डोर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो क्या करेंगे? मालूम है? डिफरेंट पार्टिकल्स लेंगे, मासेस, दैट इज m1 r1 स्क्वायर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। देन दूसरा ले लेंगे m2 r2 स्क्वायर, है ना। फिर तीसरा भी आ जाएगा सेम वे, m3 r3 स्क्वायर। इस तरह से हम लोग जितना पार्टिकल्स है उतना ले लेंगे। कितना पार्टिकल्स है? mn rn स्क्वायर, राइट? तो इस तरह से हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद में तो ये पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसका कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो वो पर्टिकुलर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। जैसे व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील का निकाल सकते हैं, है ना। हेलीकॉप्टर में जो प्रोपेलर होता है उसका निकाल सकते हैं, राइट? तो इट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली होता क्या है? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको ही हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन फॉर्मेट में। समेशन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वेर I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट अगर देखें, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट विल बी, यहां से यूनिट निकाल सकते हैं ना, क्या यूनिट क्या लिखेंगे इसका? kg मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? kg मीटर स्क्वायर, ये यूनिट हो गया। देन उसके बाद में इसका डायमेंशन निकालते हैं। अभी डायमेंशन, डायमेंशन क्या होगा? हम लोग कैसे लिखते हैं डायमेंशन? mlt, है ना। kg मतलब मास,
मीटर मतलब लेंथ, स्क्वायर, और टाइम नहीं है तो 0, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, हाँ यस। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज द सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ product of mass and square of perpendicular distance, ये important है, perpendicular distance between what, between particle and axis of rotation। ओके, तो ये हो गया डेफिनेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया, राइट। इतना पार्ट क्लियर हो गया सबको अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एवरीवन अंडरस्टूड? यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पार्ट हो गया, राइट। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमने डेफिनेशन पढ़ लिया, दैट इज समेशन MI/RI स्क्वायर, है ना, I इज इक्वल टू 1 to N, करेक्ट। ये हो गया, इसका यूनिट भी पढ़ लिया हमने, kg मीटर स्क्वायर, करेक्ट। डायमेंशन भी पढ़ लिया, M1 L2 T0, करेक्ट। ये सब होने के बाद में अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये पर्टिकुलर क्वांटिटी का, ठीक है। यस तन्वी, मैं पूरा फोटो खींच करके भेजूंगी बेटा, अभी हर एक स्लाइड लिख नहीं सकते ना। सना, यूनिट वाला पार्ट तो इजी है ना, मास मतलब होता है केजी और डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बोल सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक चौक ले लिया, ठीक है, ये चौक ले लिया हमने, राइट, और चौक को ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से रोटेट किया, ये चौक है, ठीक है। तो इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, बिकॉज चौक एक एक्सिस से रोटेट किया, तो हम लोग कैसे लेंगे, पार्टिकल्स का डिस्टेंस लेते हैं ना, बिकॉज देखो मास और डिस्टेंस स्क्वायर, तो डिस्टेंस अलग हो जाता है, बट लेकिन यही चौक को अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देते हैं, सपोज ऐसे कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। ये हमने चौक पार्ट ले लिया, ठीक है, एक एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल, इसको यहां से रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना हर एक पार्टिकल का, करेक्ट। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाएगा, तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमको। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई चेंज, आई क्या होता है, चेंज होता है ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये पार्ट समझ में आया सबको, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होता है ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा ठीक है, यही चौक का साइज छोटा कर दिया, तोड़ दिया उसको, और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे रखा है सेंटर में ही, तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा। हाँ टेल मी, अगर मैंने साइज छोटा कर दिया, शेप चेंज कर दिया, साइज छोटा कर दिया, वो चौक को तोड़ दिया, तो व्हाट विल हैपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा कि चेंज होगा।
चेंज हो जाएगा। यस, आदर्श ने लिखा है चेंज हो जाएगा, करेक्ट, बिकॉज पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए ना कंपैरेटिवली, मासेस कम हो गए, डिस्टेंस कम हो गए, सो आई चेंज ड्यू टू, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया। सपोज अभी कोई चीज, इसका शेप चेंज कर दिया, एक साइड में छोटा रखा, एक साइड में मोटा कर दिया, बराबर है, शेप चेंज हो गया, तो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ड्यू टू, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया ना, मतलब ड्यू टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, ड्यू टू चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। डिस्ट्रीब्यूशन का पार्टिकल का मतलब क्या होता है, शेप एंड साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, अगर शेप एंड साइज चेंज करेंगे तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। तुमने देखा होगा अपना अलग अलग टाइप का डोर होता है ना, सब जगह पे घर का डोर डिफरेंट होता है, पुलिस स्टेशन का डोर देखो, अंदर का रूम में जाने के लिए अलग होता है ना, बीच में से वहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरह साइड में बीच में कट किया हुआ है, राइट। और भी कहीं देखा अलग टाइप का तुमने एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे चेंज हुआ है, ऐसा कोई डोर देखा है तुमने? यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ डोर देखा है तुमने कहीं पे? एक पता है इस टाइप का होता है, सेंटर में एक्सिस होता है, हाँ मॉल में होता है, यस नजरीन करेक्ट, मॉल में होता है जहाँ पे डोर पता है ना ऐसे चेंज होता है, ऐसे घूमता है इसके हिसाब से, ऐसा डोर होता है जो अलग अलग चेंज होता है, ऐसा चेंज होता है डोर, करेक्ट। सो मॉल में ऐसा होता है कि जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में होता है और जो है डोर चेंज होता है। बैंक में, हाँ बैंक में तो स्लाइडिंग स्लाइडिंग वाला जो होता है ना, बैंक कौन सा बैंक में, मतलब जाएंगे एंट्री तो स्लाइड वाला, कार का भी सबका, हाँ बराबर, एयरपोर्ट में डिफरेंट होता है, सब जगह पे डोर अलग अलग टाइप का होता है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग होता है। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों ने डोर तो अलग अलग टाइप का देखा, तो कौन सा ऑटोमेटिक डोर नहीं बोल रही मैं, जिसपे हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, जैसे घर का डोर ले लो और पुलिस स्टेशन पे एक बीच में होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एक्सेस होता है, यहाँ पे एक्सेस होता है, ऐसा डोर होता है, पता है इस टाइप का डोर होता है ना, याद है, पता है ना। हाँ, तो कौन सा इजीली ओपन होगा, जो घर का डोर है वो इजीली ओपन होगा कि पुलिस स्टेशन का जो केबिन का डोर होता है वो इजीली ओपन होगा? हाँ उसका भी रीजन है, तो हम लोग रीजन भी बाद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसका रीजन है। तो ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर हुआ सबको पॉइंट? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने अभी एक कंसेप्ट पढ़ा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटेल में पढ़ लिया, तो उसके आगे भी बहुत सारा चीज है जो हम लोग को भी करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं भी बताती हूँ, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद में हम लोग को डेरिवेशंस करेंगे 2 मार्क्स के जो आते हैं, विच इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट, राइट। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन क्वेश्चन आता है, डिराइव काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग, ये तुम लोग को डिराइव करने का, ये 2 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन। तो डिराइव काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, इतना बोल दिया। तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ा है ना तुम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी मालूम है सबको, क्या फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा है?
और किस टाइप का बॉडी है वो? हाफ एम बी स्क्वायर। यस रिया, ये किस टाइप का बॉडी के लिए है? रोटेटिंग वाला कि लीनियर वाला? जय पवार, यस, हाफ एम बी स्क्वायर किस टाइप का बॉडी के लिए है? लीनियर बॉडी के लिए, लीनियर मोशन, है ना शिवम? करेक्ट। जानवी, वेरी गुड, राइट। अभी हम लोग रोटेट अपना काइनेटिक एनर्जी किसके लिए पढ़ेंगे? रोटेटिंग बॉडी के लिए। कौन सा बॉडी के लिए? रोटेटिंग बॉडी। तो पहले हमको रोटेटिंग बॉडी लेना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे? चलो एक रोटेटिंग बॉडी ले लेते हैं। ये रहा, कोई भी शेप का बॉडी ले लिया, रोटेटिंग बॉडी, ठीक है, कोई भी शेप का ले लिया। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर, ये सेंटर हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर बनता नहीं, राउंड करेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। ये आ गया सेंटर, ठीक है, मैंने क्रॉस कर दिया इसको। चलो, अच्छा ये किस तरह से रोटेट हो रहा है पता है? इस तरह से रोटेट हो रहा है, ऐसे। ये हो गया रोटेटिंग बॉडी। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ऐसे बाहर आएगा, पता है ना, उसमें से ऐसे बाहर आता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, करेक्ट। हाँ, इतना रिजिड बॉडी हमने ले लिया जो रोटेट हो रहा है, ओके। एक्सिस ऑफ रोटेशन भी देख लिया। अभी क्या करना चाहिए? अभी हम लोग क्या करेंगे पता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे, 1 2 3 4, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले लिया। डायग्राम में बहुत सारा दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग लिमिटेड ही दिखाएंगे, ठीक है। इसको ले लेते हैं से M1 M2 M3 Mn, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने ले लिया, ठीक है। अभी पार्टिकल ले लिया तो अभी क्या इंपॉर्टेंट बाकी है? और क्या होना चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस कहां से कहां पे ड्रॉ करेंगे हम लोग? डिस्टेंस किसके बीच में होना चाहिए? यस, कौन बताएगा? M1 M2 के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, एक्सिस और पार्टिकल के बीच में, बराबर है ना? अभी तो हमने पढ़ा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए किसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए? ये एक्सिस है, सेंटर है ना, ये एक्सिस है, बराबर है कि नहीं? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ओके। इसके बीच में डिस्टेंस लेंगे, ये हो जाएगा R1, सब परपेंडिकुलर ही होगा ना। इमेजिन करो सेंटर से जो लाइन ड्रॉ करूंगी वो सब परपेंडिकुलर ही होगा। ये हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, करेक्ट। ये R3 डिस्टेंस हो गया, सब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा। और ये डिस्टेंस क्या हो गया? Rn, राइट, ठीक है। तो ये हमने रिजिड बॉडी बनाया, उसमें अलग अलग पार्टिकल्स लिया और सबका डिस्टेंस हमने ले लिया। नाउ पॉइंट क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी तुमने बताया हाफ एम बी स्क्वायर। तो एम दिख रहा है, बी नहीं दिख रहा है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। वेलोसिटी जैसे ऐसे रोटेशन हो रहा है तो हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी होगा ना, इस टाइप में कि v1, बराबर। और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, v2, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में जाएगा, v3। इस तरह से रोटेट होगा ना एज अ होल बॉडी क्या होगा? रोटेट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? समझ में आ रहा है सबको? तो वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिस मच अंडरस्टूड डायग्राम? वी हैव टेकन अ रिजिड बॉडी, है ना? यस, क्लियर हो गया ना नजरीन? ओके, बाकी लोग किधर है भाई? रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, फटाफट चैट पे रिप्लाई करो। ओके, हाँ, तो अभी हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, विच इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या करेंगे पता है? हर एक पार्टिकल का निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी। जब एक एक पार्टिकल का निकालेंगे और सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो पूरा बॉडी का क्या हो जाएगा? रोटेटिंग बॉडी बन जाएगा ना, उसका काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। अंडरस्टूड द मीनिंग? हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, सबको ऐड कर देंगे तो रोटेटिंग बॉडी का हो जाएगा। तो हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल का क्या होगा? फॉर्मूला क्या है? लीनियर है ना, लीनियर है ना, हर एक पार्टिकल क्या लीनियर में, बराबर है। तो हाफ m1 v1 स्क्वायर, राइट।
हाफ m1v1 स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, रोटेटिंग में वेलोसिटी नहीं होता है ना, लीनियर वेलोसिटी नहीं होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाफ m1, v को क्या लेते हैं, एंगुलर में क्या था, सर्कुलर मोशन पढ़ा था ना, v इज इक्वल टू वॉट, आर ओमेगा। हाँ, तो इसको लेंगे आर ओमेगा का स्क्वायर। समझ में आया, क्लियर हुआ सबको। v की जगह पे हमने क्या लिया, आर ओमेगा, लेकिन r नहीं लूंगी मैं, क्या लूंगी, r1। क्या लेंगे हम लोग, r1, बराबर। ओमेगा 1 भी लेने का नहीं, ओमेगा 1 इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज पूरा बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो एक ही होगा। समझ में आया। तो काइनेटिक एनर्जी 1 फर्स्ट पार्टिकल का हो गया हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का निकालेंगे हम लोग। सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सेम में लिखेंगे जानवी, ओमेगा सेम क्यों है, क्योंकि बॉडी, पूरा बॉडी अगर गोल घूम रहा है तो एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा ना, करेक्ट है ना, पूरे एज अ होल बॉडी एक ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा, करेक्ट। तो सिमिलरली यू विल टेक nth पार्टिकल। जानवी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। हाँ, तो nth पार्टिकल के लिए क्या लिखेंगे, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर, इतना समझा। हमने हर एक पार्टिकल का निकाला है काइनेटिक एनर्जी जो लीनियर वेलोसिटी से जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ होल बॉडी, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, रोटेटिंग बॉडी, क्या हो जाएगा, फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकेंड काइनेटिक एनर्जी, ऐसा करके हम ऐड करते जाएंगे, सबको ऐड कर देंगे तो पूरा एज अ होल पूरा बॉडी का हमको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। ऐड कर दिया, ऐड करो, क्या कॉमन है, सब में कॉमन क्या है, कॉमन क्या मिल रहा है हमको, हाफ एंड ओमेगा स्क्वायर, सब में कॉमन है। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर। समझा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला किसका था, ये फॉर्मूला किसका है, याद है, अभी हमने पढ़ा था, व्हाट वाज दैट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पूरा नाम बोलेगा, सिर्फ इनर्शिया नहीं है जानवी। अच्छा, ये पूरा डेफिनेशन किसका है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू mn rn स्क्वायर इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड बाय I। तो हम लिखेंगे हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये मिल गया मुझे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन हियर। यस, हाँ, यश पवार ने रिप्लाई किया है। व्हाट अबाउट अदर्स, स्टेप्स पूरा समझ में, हमने क्या किया, कंसेप्ट क्या यूज किया है, सिंपल सा है ना। हाँ, रिया, यस, आर्यन, प्रतीक्षा, शर्ली, वेरी गुड, कुणाल, एवरीवन अंडरस्टूड। एकदम इजी है ना, 2 मार्क्स के लिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। अभी इसको याद भी रख सकते हैं एकदम इजीली, वो मैं बताऊंगी याद कैसे रखना है, पहले हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी कितना मिला, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। सुमित बोलो, एंगुलर वेलोसिटी का सेम का मैंने रीजन बताया ना बेटा, एंगुलर वेलोसिटी
क्यों सेम है? अरे एज अ होल बॉडी, एक बॉडी का एक ही वेलोसिटी होगा ना, एंगुलर वेलोसिटी, गोल घूमेगा तो एक ही स्पीड से घूमेगा ना। हाँ जानवी, नीचे ये जो लिखा है ये है रोटेशनल के लिए लिखा है, ROT, रोटेशनल बॉडी। ठीक है, ओके। तो एक छोटा सा हमने अभी डेरिवेशन कंप्लीट किया, राइट। अभी नेक्स्ट पे जाए। अभी सेकंड वाला जो डेरिवेशन है वो ऐसे आएगा, डिराइव टॉर्क एक्टिंग ऑन अ rotating body, derived torque acting on a rotating body, ओके। हाँ शिवा में आ जाएगी, लिख ही सकते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी के लिए, नेट नेट काइनेटिक एनर्जी, बट कौन सा टाइप का बॉडी के लिए वो मेंशन होना चाहिए ना, इसके लिए मैंने लिखा था रोटेटिंग बॉडी के लिए। ओके शिवम, चलो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, डिराइव टॉर्क। अच्छा ये टॉर्क का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? टॉर्क अनम्यूट करके बता सकते तो बताओ, टॉर्क मीनिंग व्हाट? अनम्यूट करके बोलोगे तो अच्छा लगेगा, सो दैट आई कैन हियर ऑल्सो। एनीबडी, व्हाट इज टॉर्क? नहीं, सबने रॉन्ग ही दे रहे हैं आंसर। यस, अच्छा फॉर्मूला बोल दो चलो। वजन ने लिखा है कि टू फोर्सेस अपोजिंग ट्विस्टिंग, यस ट्विस्टिंग होता है बट फोर्स अप्लाइड टू ट्विस्ट अ बॉडी। फॉर्मूला क्या है? हाँ ये हमने एक्सप्लेन किया था, बराबर है। फॉर्मूला क्या है टॉर्क का? बेसिक फॉर्मूला याद है किसी को? जैसे मैंने बताया था कपड़े को निचोड़ना है, बराबर है, तो कपल है ना, दो इक्वल अपोजिट फोर्स होता है, ये शिवम यादव ने आंसर किया है, RF। तो ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वेरी गुड, यस यस, जय पवार ने भी आंसर दिया है, गुड। तो मतलब बेसिक कंसेप्ट मालूम है तो ठीक है, तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। चलो अभी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉर्क का मतलब मालूम हो गया, रोटेटिंग बॉडी का मतलब मालूम है ना। हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी ऑफ एनी शेप ले लेते हैं, बराबर है। ये हो गया उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पार्ट हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्रॉस सर्कल देता ही नहीं, हाँ चलो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्ट हो गया। तो इस तरह से ये घूमेगा ऐसे, करेक्ट। हाँ, तो ये रोटेटिंग बॉडी हमने ले लिया। अभी क्या लेना पड़ेगा मुझे? पार्टिकल्स, अलग अलग पार्टिकल्स ले लेते हैं। चलो 4 पार्टिकल्स ले लिया हमने, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं M1, M2, M3, Mn। इतने n पार्टिकल्स हमने ले लिए, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अभी क्या करना है मुझे? अभी क्या करना पड़ेगा बोलो? डिस्टेंस ड्रॉ करना पड़ेगा। किस टाइप का डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में ड्रॉ करेंगे हम लोग? किसके बीच में ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस? हम लोग ड्रॉ करेंगे पार्टिकल एंड एक्सिस, है ना, ये हो गया पार्टिकल और एक्सिस के बीच में R1, बराबर। हाँ, और ये भी पार्टिकल और एक्सिस के बीच में हो गया R2, ये भी पार्टिकल और एक्सिस के बीच में हो गया R3, ये हो गया Rn, करेक्ट, यस। अभी आगे मुझे मालूम नहीं कि करना क्या है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, मासेस ले लिया एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिया, बराबर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ले लिया। अभी टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क हम लोग जो है ना हर एक पार्टिकल का निकालेंगे, हर एक पार्टिकल। तो ये फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, ये हो गया F1,
ये हो गया F1 और ये फोर्स हो जाएगा F2 F2, ठीक है। ये फोर्स हो जाएगा F3, अंडरस्टूड। और ये फोर्स हो जाएगा ड्यू टू nth पार्टिकल Fn, ठीक है। इज दिस क्लियर? तो मैंने मासेस ड्रॉ किया, डिस्टेंस ड्रॉ किया एंड फोर्सेस ड्रॉ किया, बराबर है। तो हर एक पार्टिकल का हम लोग टॉर्क निकालेंगे। टॉर्क हम लोग हर एक पार्टिकल का निकालेंगे, तो ये आ जाएगा टॉर्क 1। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? R1, बराबर है। और साइन 90 कितना होता है? 1 ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया ना, तो साइन 90 1, इसलिए साइन को निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी F लीनियर फोर्स है, इसको हम लिख सकते हैं M1 A1, एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। ये आ गया फॉर्मूला। और इसको और मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो क्या था? व्हाट वाज एक्सेलरेशन? A इज इक्वल टू, एंगुलर में क्या पढ़ा था हमने? A इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, याद है? एनीबडी? यस, देखते हैं कौन बताता है, जल्दी जल्दी। एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू, अरे रोहन नहीं, 2πr तो सरकमफेरेंस हो गया ना रे। एक्सेलरेशन B इज इक्वल टू R ओमेगा था ना। हाँ पूजा श्रेयान, यस, R अल्फा, R अल्फा, याद आया। V माइनस यू बाई टी क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने पूछा। जब कोई बॉडी सर्कल में घूमता है तो उसके लिए ये सब है ना, सीपीए फॉर्मूला, याद है? सीपीए बताया था। और बाद में टेंजेंशियल आर अल्फा, ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सर्कुलर के लिए था, तो ये ठीक है, ये रहने दो साइड में। ए इज इक्वल टू आर अल्फा हम लोग यूज करेंगे। M1 A1 की जगह पे क्या लिखेंगे? R1 अल्फा, फिर और एक आ गया R1। ये समझा सबको? इसको कंबाइन करेंगे तो टॉर्क 1 आ गया M1 R1 स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। ये फर्स्ट टॉर्क, फर्स्ट पार्टिकल जब मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन दैट, बिकॉज ऑफ दैट द टॉर्क प्रोड्यूस्ड इज दिस मच। तो सेकेंड पार्टिकल का टॉर्क कितना हो जाएगा? M2 R2 स्क्वायर अल्फा। सेम वे थर्ड टॉर्क हो जाएगा M3 R3 स्क्वायर अल्फा, करेक्ट। Similarly, we will take which particle? Nth particle का torque Mn Rn square alpha. Is this clear? सबको समझा? अभी अल्फा तो मैंने शो नहीं किया डायग्राम में, अल्फा शो करना पड़ेगा ना। ये हो गया अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रोटेटिंग बॉडी कितना है, बराबर है। अभी हम लोग टोटल टॉर्क रोटेटिंग बॉडी का निकालना है, तो सबको ऐड करेंगे। करेक्ट, यस, यश पवार ने आंसर दिया है। आर क्यूब कैसे आएगा बेटा? केतन, आर क्यूब कैसे आएगा रे? चेक करो। तो
अभी इसमें से कॉमन जो है अल्फा कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू डॉट डॉट लेंगे mn rn स्क्वायर। हाँ केतन अनम्यूट करके बोलो, क्या डाउट है? हाँ केतन अनम्यूट नहीं हो रहा है, रुको। हाँ केतन बोलो। हेलो मैम। हाँ बोलो। उधर मैम ए इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा है ना? इधर ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू। हाँ 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 हाँ, हाँ। तो इधर हमें फॉर्मूले में आर एक और मिलेगा तो फिर। अरे तो यहाँ पे एक बार है, एक उसकी जगह पे मैंने ये डाला ना, ये देखो ये हाँ क्या हो गया, समझा कि नहीं समझा? हाँ, ओके ओके। मेरे को लगा ऊपर भी वही था ना फर्स्ट डेरिवेशन में, मेरे को लगा वही फॉर्मूला है और वो आर शायद है वो। क्लियर हो गया? हाँ यस, थैंक यू। ओके बेटा, हाँ क्लियर हुआ। उसके बाद में ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो गया, आई है ना, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ये हो गया आंसर। तो मुझे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा मिला है, दैट इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी। अच्छा रोटेटिंग बॉडी अर्थ है ना, अर्थ बराबर है, रोटेटिंग बॉडी है, अपना एक्सिस पे रोटेट होता है, तो उस पर टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं क्या, कौन बताएगा? उसमें एक्सटर्नल टॉर्क क्या होता है, जीरो। अर्थ पे रोटेशनल एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो। जो अपने घर का फैन है रोटेटिंग हेलो बॉडी। मैम। हाँ मैम टॉर्क मीन्स? टॉर्क मीन जो फोर्स रोटेशनल इफेक्ट लाता है उसको टॉर्क बोलते हैं, बराबर। ओके ओके मैम। जो रोटेशनल इफेक्ट ला रहा है ना, सी लीनियर में फोर्स बोलते हैं, बराबर। धक्का मारना उसको फोर्स बोलते हैं ना, क्योंकि लीनियर मोशन में है। रोटेशनल में जब भी होता है इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। समझ में आया? यस मैम। ओके ठीक है। तो जो फैन है, फैन रोटेट हो रहा है लेकिन स्विच ऑफ कर दिया तो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, बराबर, बिकॉज ऑफ टॉर्क अप्लाइड हो रहा है उसमें, reducing the force. ओके। हाँ शिवम अनम्यूट करके पूछ रहे बेटा, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। एक मिनट है शिवम, हाँ व्हाट यू सेइंग? अच्छा अच्छा ओके ओके। शिवम ने क्या डाउट पूछा है, एक मिनट शिवम। अच्छा अर्थ तो वन रोटेशन 24 आवर्स में करता है, 1 ईयर में कहाँ, सन के अराउंड कौन सा टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क उसमें जीरो हो रहा है बेटा, एक्सटर्नल टॉर्क उसमें एक्ट हो रहा है जो जीरो हो रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन इट। अगर कोई रोटेटिंग बॉडी है उस पर जो टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट होगा वो कितना होगा पता है, आई अल्फा। दिस इज द एक्सटर्नल टॉर्क विच इज एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, आई अल्फा। ठीक है, तो इसमें जो है एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है। हम लोग और थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे ना, फिर समझ में आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड डेरिवेशन भी क्लियर हो गया सबका। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उसके पहले कौन सा पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अभी थर्ड वाला हम लोग देखेंगे, ये भी तुम लोग कर सकते हो अपने मन से डिराइव।
एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। अभी एंगुलर मोमेंटम मालूम होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम डिनोट करते हैं एल। किससे डिनोट करते हैं? एल। किसी को फॉर्मूला मालूम है क्या एंगुलर मोमेंटम का? कभी भी पढ़ा था? कभी सुना है क्या किसी ने एंगुलर मोमेंटम के बारे में? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? शिवम, वो रोटेटिंग बॉडी का कैलकुलेट करना बाकी है। कॉलेज में हो गया ये चैप्टर? रोवान ने जो फॉर्मूला दिया है दैट इज फॉर लीनियर मोमेंटम। पुनीत यादव, वेरी गुड। आर इंटू पी एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे आर पी, तो मैं लिखती हूँ आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पी मतलब लीनियर मोमेंटम, आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मालूम होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम लोग लेंगे रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी ड्रॉ करते फिर से। ऑफ एनी शेप वी हैव ड्रॉन रोटेटिंग बॉडी। ये उसका सेंटर हो गया, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। ये सुजी सावंत, MVR करेक्ट है। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। अभी यहाँ पे डिफरेंट पार्टिकल्स लेंगे। सपोज 4 पार्टिकल हमने ले लिया, इसका नाम लिख लेते हैं M1 M2। अलग अलग पार्टिकल्स ले लिया M3 Mn। डिफरेंट पार्टिकल्स भी हैव टेकन। उसके बाद में क्या करना है? वी हैव टू ड्रॉ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको ले लिया R1। ये डिस्टेंस ले लिया, इसको ले लिया R2। ये डिस्टेंस हो गया, ये सब एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये पूरा R3 इस तरह से गोल घूम रहा है। ठीक है, ये हो गया रोटेशन पार्ट और ये हो गया Rn। क्लियर हुआ? इतना बेसिक हमने कंप्लीट किया, बराबर है। ये तो अपना बेसिक डायग्राम है। अभी मुझे चाहिए एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में देखो, पी मतलब लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है? mv मास इंटू वेलोसिटी। पी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी टर्म आना चाहिए। तो वेलोसिटी, अपना वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं हम लोग। क्या हो गया सुमेश? स्क्रीन का क्या हो गया? स्क्रीन फ्रीज हुआ है क्या? नहीं ना? हाँ, इट्स क्लियर। ओके, ठीक है। अभी हम ड्रॉ करेंगे वेलोसिटी। देखो ये बॉडी का रोटेशन इस डायरेक्शन में है, तो मैंने वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया, बराबर। ये हो गया वेलोसिटी का डायरेक्शन। ये हो गया वेलोसिटी v2। ठीक है, यहाँ भी क्यों नहीं ले रहा है पता नहीं। ये डायग्राम कंप्लीट करती हूँ मैं। वेलोसिटी ये हो गया v2। अच्छा, यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी है कि ये अलग जगह पे दिख रहा है ना। ठीक है, इसको लिख दिया यहाँ पे पार्टिकल M1 और ये हो गया v2। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट। ये पार्टिकल हो गया। नेक्स्ट वाला अभी ले लेते हैं।
चलो ये हो गया अपना v3 का स्पीड से जाएगा यहाँ पे, और ये इस तरह से जाएगा। सॉरी, ये डायग्राम मैंने रॉन्ग कर दिया है, ये डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा। ये अपना ऐसा जाना चाहिए, ठीक है। और ये इस तरह से आएगा Vn। इज दिस क्लियर? ठीक है। स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या हो गया? नहीं दिख रहा है? विजिबल है ना? अच्छा, बीच में नेट का थोड़ा सा इशू होगा शायद से। विजिबल है ना? किसी किसी का नहीं हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ नेट। हाँ, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक पार्टिकल का हम लोग क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम। तो फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम L1 है ना, तो P1 R1। P हमारा क्या होता है, mv, m1 v1 r1, बराबर। लेकिन v क्या होता है, r ओमेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, L1 क्या लिखेंगे, m1 r1 ओमेगा। इसकी जगह पे लिखा, v की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लिख दिया, बराबर। फिर आएगा आगे r1, करेक्ट। तो दैट मीन्स L1 का फॉर्मूला क्या बना, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, करेक्ट। ओमेगा अपना इधर है, ये एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है। सिमिलरली सेकेंड पार्टिकल का लिखेंगे। सब लोग कर लो फटाफट, जरा नोटबुक में लिख रहे हो ना, m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग पार्टिकल का निकालेंगे। से nth पार्टिकल का निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम nth पार्टिकल का क्या हो जाएगा, mn rn स्क्वायर ओमेगा। क्लियर? राइट। अभी क्या करेंगे, टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम दिस व्हाट, L1 प्लस L2 प्लस, है ना, डॉट डॉट Ln, मतलब nth पार्टिकल का पूरा हो गया कंप्लीट, करेक्ट। तो अभी क्या करेंगे, सबका कॉमन जो है ओमेगा कॉमन है, तो ब्रैकेट में आ गया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, है ना, अप टू mn rn स्क्वायर, करेक्ट। यस। तो अभी दिस पर्टिकुलर पार्ट सबको मालूम है क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, L इज इक्वल टू आई ओमेगा। L is equal to I omega. Is this clear everyone? So हमने 3 फॉर्मूला डिराइव किया, बराबर। कौन सा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, टॉर्क ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। क्लियर? यस, रुपेंद्र कौर को भी समझ में आया। गुड। तन्वी, एवरीवन अंडरस्टूड? ग्रेट। तो एकदम इजी डेरिवेशन है, 2 मार्क्स का, बहुत जल्दी जल्दी तुम लोग फिनिश कर सकते हो। यस तन्वी बेटा, बोलो डाउट क्या है, अनम्यूट करूं? हाँ तन्वी बोलो। मैम आपने जो अभी डेरिवेशंस दिया है वही मतलब वही एग्जाम्पल एग्जाम में आएगा ना? हाँ, ये ऐसे ही करना है, फिर क्या। और मतलब आपने जो अभी बताया ना एंगुलर मोमेंट, हाँ यस, उनका फॉर्मूला यूज करके वैल्यूज ऐड करना है ना? हाँ सेम वे जो मैंने दिखाया है ना वैसे ही करना है एग्जाम में। सिर्फ एग्जाम में तुम लोग को 2 लाइन लिखना है एक्सप्लेनेशन वाला, बराबर। एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे हम लोग, कंसिडर अ रिजिड बॉडी। अंडरस्टूड? ओके। यू अंडरस्टूड?
ये तो तुम लोग डायग्राम लिख सकते हैं ना, इसलिए मैं एक एक लाइन बता रही थी। वी हैव टू कंसिडर अ रिजिड बॉडी, let m1 m2 mn are the masses, let r1 r2 rn are the perpendicular distance, let omega be the angular velocity, करेक्ट ना? समझा अभी? यस ओके मैम। हाँ हाँ, अंडरस्टूड। तो वही लिखना है सेम वे। ओके, अच्छा किसी और को डाउट है कोई? किसी और को अनम्यूट करके पूछना है तो मुझे बताओ। हाँ रिया, अच्छा रिया को कुछ पूछना है। रिया मैं अनम्यूट करती हूँ। हाँ रिया, यस रिया पूछो। हाँ नहीं आ रहा बेटा, आवाज बहुत कम है। हेलो, अच्छा वॉल्यूम बहुत कम आ रहा है रिया। चलो तुम्हारा मैं देखती हूँ क्या लिखा है। रिया का क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ जरा। ओके, आई हैव टू शिफ्ट एवरीथिंग। हाँ बेटा, नोट्स में जो डेरिवेटिव्स रहता है उसमें एक्स्ट्रा एडेड रहता है, वो इम्पोर्टेंट है क्या? अच्छा, नोट्स में जो है डेरिवेशंस में एक्स्ट्रा पॉइंट भी देते हैं ना, पढ़ लो ना, रीड करना है इसको। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, बिकॉज नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो उसको रीड करना है। जो स्टार मार्क वाला है वो तो तुम्हारा बुक का क्वेश्चंस है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, बराबर है ना? एक्स्ट्रा जो भी रीड करो, बहुत सारे कंसेप्ट और समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस, ओके। हाँ, तो आज जो हमने पढ़ा, अभी एक कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं, फिर मैं स्टॉप कर दूंगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, डेफिनेशन। हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या चीज पढ़ा हमने? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में? इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बराबर? ये हमने पढ़ा। इसको हम इंटीग्रेशन में भी लिख सकते हैं, मालूम है ना? समेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वर्ड मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, तो स्मॉल पार्टिकल dm r स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं इंटीग्रेशन। समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन राइट इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑल्सो, क्योंकि आगे डेरिवेशन में मैं वैसे ही यूज करूंगी। ठीक है, फिर अभी जो मैं तुम लोगों को बताऊंगी डिफरेंसेस क्या है। देखो, लीनियर, इससे तुम लोगों को इजीली याद हो जाएगा। लीनियर मोशन, हाँ नजरीन, उस पर अभी बात करते हैं। पहले मैं कंसेप्ट खत्म कर दूं, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल को हम लोग एंगुलर भी बोलते हैं, बराबर है ना? वी कैन से एंगुलर ऑल्सो, इसको एंगुलर ले लेते हैं, लीनियर और एंगुलर। ठीक है, अभी इसमें रिलेट कैसे करेंगे नजरीन? मैं तुम्हारा क्वेश्चन बाद में बताती हूँ, पहले अभी इसमें देख लेते हैं रिलेट कैसे करेंगे। लीनियर मोशन में हम लोग मास यूज करते हैं m, यहाँ पे यूज करते हैं I। ठीक है, इसमें मास जो हम लोग यूज करते हैं m यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं I। यहाँ पे वेलोसिटी v करते हैं, यहाँ पे ओमेगा। एक्सेलरेशन a, यहाँ पे अल्फा। एंगुलर में, हाँ ध्यान में रखना ये चीज, इससे तुम लोग को इजी हो जाएगा। तो फोर्स यूज करते हैं, यहाँ पे टॉर्क। फोर्स क्या होता है? ma। तो टॉर्क क्या हो जाएगा बोलो? ये m का एनालॉग I है ना, तो I, और a का एनालॉग क्या है? अल्फा। समझ में आया सबको इजीली कैसे याद रखने का? देन लीनियर में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, है ना? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m का जगह पे क्या लिखेंगे? I, v की जगह पे ओमेगा, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। इसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है, समझा? m की जगह पे I,
v की जगह पे ओमेगा। इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं पूरे फॉर्मूला। और फॉर्मूला का लिस्ट लिख लो, ये भी लिखना है सब, ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग काइनेमेटिक इक्वेशन लिखते हैं। तुम लोग को काइनेमेटिक इक्वेशन याद है क्या? याद है? कितना याद था? फर्स्ट वाला क्या था? काइनेमेटिक इक्वेशन एनीवन? कोई बताएगा? हाँ, पूजा श्रेयान, वेरी गुड। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, करेक्ट, बराबर। दूसरा किसी को याद है? नहीं, दूसरा नहीं करते। अब इसको हम लोग ना रिलेट करते हैं तो तुम लोग को इजीली याद रहेगा। अभी मैं इसको उसमें लिखती हूँ। v क्या होता है? अब इसको हम लोग रिलेट करते हैं, ठीक है। काइनेमेटिकल इक्वेशन में उसमें लिखती हूँ। अच्छा, या तो फिर जाने दो, चलो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा वाला किसने लिखा है? दूसरा वाला क्या लिखा है? v x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड, यस, ठीक है। तीसरा था, हाँ वेरी गुड पुनीत, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये वर्ड में तेरे को कैसा स्क्वायर सब मिल गया? मेरे को सीखना पड़ेगा पुनीत से। अभी कैसा फॉर्मूला लिख दिया बेटा? पुनीत जरा मुझे बताना कैसे आया वो। हेलो पुनीत। हेलो मैम। हाँ, कैसे लिखा वो फॉर्मूला, इक्वेशन कैसे लिखा? मैम वो कोई भी की है ना, जैसे 1 2 3 का की रहता है, अभी मेरे को स्क्वायर चाहिए ना, तो हाँ। जो 2 का की है ना, 2 का, उसको थोड़ा टाइम प्रेस करके रखेंगे ना तो अपने आप वो स्क्वायर का ऑप्शन आता है। ओह अच्छा, चलो ट्राई करती हूँ मैं। गुड, ठीक है। तो वी हैव v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये हो गया काइनेमेटिकल वाला, बराबर है ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, किसके लिए निकालेंगे? किसके लिए? एंगुलर के लिए निकालेंगे। एंगुलर के लिए काइनेमेटिकल निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। अभी एंगुलर के लिए रिलेट करते हैं, चलो। पहला क्या है? v ना। v मतलब क्या होता है? v का मतलब क्या है? वेलोसिटी। तो हम लोग यूज करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन v क्या है? फाइनल है ना। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। तो इसको लिख देती हूँ ओमेगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू u क्या है? इनिशियल है, तो इसको लिख देते हैं ओमेगा 1 प्लस। समझ में आ रहा है सबको कैसे रिलेट कर रहे हैं? a मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। तो हम लोग लिखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और t तो वैसे ही रहेगा, t दोनों में सेम होता है। ये मिल गया फॉर्मूला, ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। सेकेंड वाला कौन बताएगा? s। s मतलब क्या होता है? s का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, व्हाट इज एंगुलर? थीटा, वेरी गुड, यस, थीटा इज इक्वल टू u है ना। u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी t प्लस हाफ a की जगह पे अल्फा t स्क्वायर। ये मिल गया अलग फॉर्मूला। काइनेमेटिकल अभी फॉर्मूला याद रहेगा क्या? एक याद रखो, दूसरा सब अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। थर्ड वाला बनाओ, चलो थर्ड वाला बनाते हैं। थर्ड वाला में फाइनल वेलोसिटी है ना, फाइनल, तो ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। तुम्हारे बुक में ओमेगा स्क्वायर दिया है और ओमेगा नॉट दिया है इनिशियल के लिए, एक ही बात है, चलता है। ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, एस की जगह पे क्या आएगा? थीटा, यस, वेरी गुड, समझा? ये हो गया हमारा एंगुलर काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला। एवरीवन अंडरस्टूड ऑल दीज रिलेशंस? हम लोग इजीली यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, राइट? यस। तो ये सब है ना न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। अगर तुम ध्यान में रखोगे ना इजीली, तो न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा। ओके, ओके देन, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है उतना सब समझ में आया सबको? सब फॉर्मूला क्लियर हो गया? तो 3 डेरिवेशंस पढ़ा,
और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन पढ़ा और ये सारे फॉर्मूले याद रखना है हाँ सबको। ओके देन, सी यू एवरीवन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे वाला करेंगे। ये सब याद हो जाएगा ना तो आगे वाला भी बहुत इजी लगेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फिर हम लोग अलग अलग शेप देखेंगे, रिंग का, डिस्क का। ओके ओके देन, सी यू, बाय एवरीवन।